कृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीय जन, वैष्णव जन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवदीय जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे श्री वल्लभ दिग्विजय के सत्संग सत्र के इस जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी प्रियजनों का हमारे इस सत्संग के 6वें दिन में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। समग्र भक्ति सेतु परिवार एवं बाल बोधनी, वल्लभ मिशन, इन सभी संस्थाओं से एवं हमारे घर से आप हमारे इस सत्संग के प्रकल्प से जुड़े हुए आप सभी परिवारजनों का आपके इस बृहद परिवार में खूब खूब स्वागत है। महाप्रभु जी की सृष्टि वास्तव में दैवी सृष्टि है। ये सब दैवी जीव जो एकत्र हो रहे हैं, हमारे 2 कंठी का जो मान रख रहे हैं, तिलक मुद्रा का जो सम्मान करके संप्रदाय की एकता में जो अपना संगठन संगठित होके सशक्त होके सुदृढ़ता से भक्ति के वर्धन में जो लोग भी अपना समय दे रहे हैं, उन सभी दानदाताओं का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। आज के समय में किसी को समय देना ये वास्तव में एक बहुत बड़ा दान है और आप लोग जो मुझे इस समय प्रतिदिन जो ये 1 घंटा आप मेरे साथ व्यतीत करते हैं, ये मेरा भी एक बहुत सौभाग्य है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। अभिनंदन, अभिवादन और साभार आपको सर्वदा संग में बने रहने का आमंत्रण। आइए मैं और आप आज देखें, कल हमने विष्णु स्वामी जी को कहाँ छोड़े थे, वहां पे भी हम देखते हैं। हम श्री वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ नाथद्वारा से विद्या विभाग से प्रकाशित एवं हमारे वैष्णव मित्र मंडल से भेंट पुस्तक के रूप में प्राप्त हुए क्रम से ही हम चल रहे हैं। हम कोई भी प्रकार के यत्र तत्र सर्वत्र में बिखरे हुए महाप्रभु जी के अलग अलग प्रकार के चरित्र वर्णनों को जो सांप्रत समय के लोगों ने भी कहीं कहीं बनाए हैं, उनको नहीं लेके प्रयास कर रहे हैं। जितना ऑथेंटिक हमको सब्जेक्ट मिले उतना हम आपके सामने रखें। मैं आपको खास यहाँ कहना चाहूंगा, संप्रदाय में मालूम नहीं क्यों एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको श्री महाप्रभु जी का उत्कर्ष पसंद नहीं है। उनको महाप्रभु जी का कणकाभिषेक होना पसंद नहीं है, राजा रामभद्र की ओरछा में सभा विजय करना उनको पसंद नहीं है। उनको महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का शास्त्रार्थ जीता राजा भोज के सानिध्य में, ये उनको मतलब भोज राजा ने आचार्य चरण के सानिध्य में ये शास्त्रार्थ को देखा। ये क्या मालूम नहीं क्या ये लोगों को कुछ पसंद नहीं है, हर चीज के लिए कहते हैं ये वो काल में नहीं हुआ, ये वो काल में नहीं हुआ, ये तो उस समय हुआ ही नहीं है। अगर इनका बस चलता तो ये श्रीनाथ जी का प्रागट्य और प्रादुर्भाव भी श्रीमद आचार्य चरण के समय नहीं हुआ है, ये ऐसा भी कह देते। तो ऐसे बहुत लोग विद्यमान हैं अद्यावधि के जो बैठे बैठे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े दीन दुखी लोगों का एक समुदाय है जिसको हम संप्रदाय कहते हैं। नहीं, मैं आपको खास कहना चाहूंगा, हम बिल्कुल भी दीन दुखी लोग नहीं है। हम बहुत प्रफुल्लित आनंद परमानंद ऐसे हमारे गुरुदेव के, हम श्री महाप्रभु जी के श्री कृष्णास्य के हम सब भक्त हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दासानुदास। तो यूं समझिए कि हमको बड़ा आत्मगौरव होना चाहिए, हमारी पुष्टि मार्गीय अस्मिता का हमको आत्मगौरव होना चाहिए। कहीं कहीं वो अभिमान भी कहलाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आत्मगौरव और स्वाभिमान के क्षण हैं कि व्यक्ति अपनी 2 कंठी और अपने पुष्टि मार्गीयत्व पे वो बड़ा प्रसन्न होता रहे कि हाँ, मेरे सौभाग्य है कि मैं इस महाप्रभु जी के दिव्य मार्ग का अनुयायी हूँ।
तो मैं खास कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हो कि भाई वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ भी ऑथेंटिक नहीं है, तो उनको श्री यदुनाथ जी से विद्वेष करने में क्या आनंद आ रहा है, वो तो वो लोग जाने। श्री यदुनाथ जी, श्री प्रभु चरण द्वय और आचार्य चरण उनको सन्मार्ग पिलाएं, सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी पूर्वाचार्यों के चरणारविंद में, दिव्य चरणारविंद में मेरी अभ्यर्थना। और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय पे आचार्य प्रपत्ति का ये काल है। आचार्य प्रपत्ति से ही हमारी भगवत शरणागति और भगवत निवेदन और दृढ़ होता है, और हमारी भक्ति का जो बीज भाव है वो दृढ़ होके, अंकुरार्पण होके, और फिर बाद में फलित होके, पुष्पित होके, नव पल्लवित होके, और हमको एक नूतन छाया, ये भक्ति की शीतल छाया हमको प्रदान करता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे भक्ति कल्प द्रुम के विकास के लिए आपको जो उपलब्ध साहित्य है उसमें से हमारे सांप्रदायिक गौरव के क्षणों को अनुभव करना चाहिए और उसका आनंद मानना चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं कि वल्लभ दिग्विजय तो यदुनाथ जी ने लिखा ही नहीं, या जो ये लिखा गया है वो यदुनाथ जी के नाम से लिखा गया है, कणकाभिषेक के समय राजा कृष्णदेव राय का कार्यकाल और महाप्रभु जी का उस समय का कार्यकाल नहीं मिलता है, XYZ, इस प्रकार की ये विभ्रांतियों में हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही यहाँ पे आज मेरी ओर से कहना चाहूंगा। बाकी तो हम जो लिखा है वो सीधा सीधा बांच रहे हैं। कहीं कुछ हमको लगता है कठिनांश है या कुछ वैदिक भाषा का यहाँ पे प्रयोग है, तो मैं उसका सिंपल भावार्थ, शब्दार्थ कर रहा हूं, सरल अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। गूढ़ अर्थ का निरूपण करने का सामर्थ्य तो मेरा भी नहीं है। जब आचार्य चरण कृपा करके प्रदान करेंगे तो गूढ़ अर्थ भी प्रकट करूंगा, अभी नहीं है। अभी जितनी बोध मुझे हो रहा है उतना बौद्ध सौकर्य से मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं। मैं इसीलिए बार बार आपको ग्रंथ के दर्शन कराता हूं कि आप देख लीजिए, नाथद्वारा विद्या विभाग से ये प्रकाशित ग्रंथ है, और प्रधान पीठ जिसको एंडोर्स करती हो, प्रधान पीठ जिस ग्रंथ को ऑथेंटिकेट करती हो संप्रदाय की, उसमें फिर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति नहीं विद्या का ठेका नहीं ले रखा है, अभी तो पूरा विद्या विभाग है कि जो हमको काफी संशोधन करके रिसर्च मटेरियल हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं वैष्णव मित्र मंडल और नाथद्वारा विद्या विभाग के प्रकाशन का भी, ये इस पब्लिकेशन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गत 500 वर्ष से ये प्रचलित संप्रदाय को आप लोगों ने मिलकर और 500 साल का भविष्य दिया है। यदि लोग पढ़ें तो भाई इनके प्रकाशन करते रहने से कुछ नहीं होता है। संप्रदाय में लोगों को साग्रह पूर्वक और इन ग्रंथों को बार बार आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, भगवत शास्त्रमाज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, ये आचार्य चरण की पंक्तियों को हमेशा स्मरण करना चाहिए और जितना हो सके ग्रंथाशय को के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। ग्रंथ में कुछ चल रहा है, हमारे जीवन में कुछ चल रहा है, ऐसे करने से हमारी कथनी और करनी में भेद होगा और पुष्टि साफल्य की वैसी प्राप्ति हमको नहीं हो पाएगी जैसी आचार्य चरण हमको प्रॉमिस कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी को मदद करिए, प्रभु चरण द्वय को और सप्तात्मजों को, हरिराय जी पुरुषोत्तम जी को आप मदद करिए। जो जिस अर्थ में जहां दिया हुआ है उसको उसी अर्थ में ग्रहण करिए, ना तो फिर क्या कहते हैं वो अन्यथा ज्ञान में पढ़ना चाहिए, ना अनर्थ ज्ञान में पढ़ना चाहिए। सज्ञान पूर्वक जो जैसे दिया हुआ उसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। कल हमने देखा कि सुखदेव जी के साथ व्यास जी ने व्यासाश्रम में ही अपने पास रख के श्री विष्णु स्वामी जी को भी ट्रेन किए, उनको भी एजुकेट किए और उनको भी नियुक्त किए कि भाई उत्तर भारत में जैसे शुक स्वामी आप यहाँ सर्वत्र धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार करेंगे, वैसे ही आप मेरे निज वेदांत का और शुक शास्त्र का प्रचार आप दक्षिण दिशा में जाके करेंगे। तो तब से उत्तर में शुक स्वामी और दक्षिण में विष्णु स्वामी, इस प्रकार से आप धर्म रक्षा के लिए प्रवृत्त हुए। आज यहाँ कह रहे हैं कि पश्चात आज देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि श्री महाप्रभु जी ने भी पांडुरंग विट्ठलनाथ जी की आज्ञा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को छोड़ के क्यों गृहस्थाश्रम वर्ण किया। ध्यान दीजिएगा, विष्णु स्वामी आचार्य परंपरा भी तत्कालीन पांड्य विजय नाम का जब राजा है द्रविड़ देश में, तो जो पल्लवास, चालुक्यास, चोलास, पांड्यास
तो जो पांड्याज कहलाते हैं उनके काल में ये विष्णु स्वामी जी हुए हैं। तो जब पांड्याज यूज्ड टू रूल द साउथ इंडिया एंड स्पेशली तमिल प्रदेश, at that time Shiv Mahaprabhu ji's this ancestral acharya Vishnu Swami used to be there। तो ये हम आप समझिए वहां पे कि किस प्रकार से ये भी गृहस्थ परंपरा है। ये शादी ब्याह करेंगे अभी आके, आपको मैं इसका यहाँ बहुत अच्छा यदुनाथ जी ने हमको ये बताया है कि गृहस्थ आचार्य परंपरा ही विष्णु स्वामी की रही है। एक समय के बाद जाके म्लेच्छाक्रांत, यवनाक्रांत और अवैदिकों के द्वारा प्रपीड़ित किए जाने पर बारंबार ये विरक्त हो गए और विरक्त परंपराएं विष्णु स्वामी में आ गई। तब तक ये सब सदगृहस्थ थे और श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान यज्ञ याग आदि के द्वारा करते हुए बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की ये उपासना किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कह रहे हैं पश्चात विष्णु स्वामी सुखदेव जी के साथ माथुर मंडल यात्रा कर अपने घर आए और गृहाश्रम में रहते हुए श्रौत स्मार्त यागों को यथाविधि करने लगे। देखो ये विष्णु का अवतार है तो कोई ना कोई लक्ष्मी तो इनकी होगी ही, तो इसलिए इनकी कोई ना कोई सहधर्मिणी भार्या तो है ही, ये भी सिद्ध होता है। दूसरा, इनने सबसे पहले बद्रिकाश्रम से लौटकर सुखदेव जी के साथ पूरे माथुर मंडल मतलब ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा की। आज की भाषा में हम कहें तो लीली परिक्रमा। तो इन्होंने 252 किलोमीटर की ये पूरी 84 कोस ब्रज परिक्रमा का इन्होंने सुखदेव जी के साथ, क्या सौभाग्य रहा विष्णु स्वामी जी का, इन्होंने सुखदेव जी के साथ मतलब इनको समय समय पर उद्धव क्यारी में और उद्धव कुंड, नारद कुंड आदि पे उद्धव जी के भी दर्शन हुए होंगे, नारद जी के भी दर्शन हुए होंगे। ये सब में ये मेरी कल्पना है, लेकिन आप देखो जब साक्षात सुखदेव जी संग में चल रहे हैं तो ऐसे परमहंस को कौन कौन प्रकट होकर दर्शन नहीं देते होंगे, और उनके सौभाग्य से विष्णु स्वामी जी को भी ये लाभ प्राप्त होता होगा। कभी नारद जी के दर्शन हो रहे हैं, कभी उद्धव जी के दर्शन हो रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इन्होंने सुखदेव जी के साथ पूरी ब्रज परिक्रमा की है तो कहीं ना कहीं श्री यमुना जी ने भी इनको अपना आदिदैविक स्वरूप दर्शाया होगा, और श्री गिरिराज जी ने भी हरिदासवर्य रूप में इनको दर्शन दिए ही होंगे, क्योंकि उसके बाद ये घर आते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हुए श्रौत स्मार्त यागों का यथाविधि ये अनुष्ठान करते हैं। इसके अनंतर राजा ने आपका आचार्य सिंहासन पर स्थापन किया, क्योंकि ये आपको ध्यान हो तो ये ऐसे भी पांड्य विजय नाम के राजा के पुरोहित सद्धर्म निधि विष्णु भक्त देवस्वामी के पुत्र थे। तो राज पुरोहित के तो ये पुत्र थे ही, लेकिन जब ये इतने सारे अलौकिक आदिदैविक प्रतिभा संपन्न होकर जब ये अपने देश लौटे तो राजा ने इनको आचार्य सिंहासन पर अर्थात अपने राजपुरोहित के स्थान पे तो रखा ही, अपितु इनको स्वतंत्र एक मठ दिया, एक आचार्यत्व दिया। जैसा अभी श्री आचार्य चरण को, क्योंकि आप सभा जीत चुके हैं, तो अभी जैसा आचार्यत्व आपके ऊपर कन्फर्ड ये राजा कृष्णदेव राय करने वाले हैं, वैसे ये पांड्य विजय ने विष्णु स्वामी जी को भी आचार्य सिंहासन दिया और आचार्य सिंहासन पर स्थापन किया। आपने वैष्णव धर्म के स्थापनार्थ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अब देखो यहाँ विष्णु स्वामी जी का दिग्विजय बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन दिग्विजय तो समस्त जगत गुरु आचार्यों का है ही। यहाँ कह रहे हैं अनंतर पश्चिम में नहीं, प्रथम ही आपने दक्षिण दिशा को विजय किया। आप क्योंकि वहां द्राविड़ देश में तो है ही, वहां से ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरल आदि प्रदेशों में आपने पहले दक्षिण दिशा को विजय किया। अनंतर पश्चिम में द्वारका तक जय प्राप्त की, उत्तर में जय करते हुए श्री बद्रीनारायण के दर्शन किए और पूर्व में बौद्धों को भगाकर तथा श्री जगदीश के दर्शन कर दक्षिण दिशा में होते हुए आप अपने स्थान पर पहुंचे। मतलब ये दक्षिण से चले, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रिकाश्रम, पूर्व में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगदीश धाम, और पुनः ये अपने दक्षिण में अपने धराधाम पे ये लौट आए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो चारों आमनाय पीठों की स्थापना, जैसे हम आदि शंकराचार्य के समय से देखते हैं कि आपने द्वारका कालिका पीठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूरब में आपने गोवर्धन मठ, जो पुरी के शंकराचार्य जहां कहलाते हैं, और दक्षिण में आपने रामेश्वर तीर्थ को प्रधान रखते हुए जैसे श्रृंगेरी शारदा मठ का संस्थापन किया, और सर्वज्ञ पीठ सर्वामनाय के रूप में कांची में भी आपने एक मठ की स्थापना की। तो जैसे हम भारत के चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य के मठों को अद्यावधि देख पा रहे हैं,
तो यहाँ यदुनाथ जी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि जब आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी ने भी दिग्विजय किया, तो अपने समय पे इन्होंने भी दिग्विजय करने का मतलब होता है इन चारों धामों में इन्होंने अपने आमनाय पीठों का भी स्थापन किया। इनके आमनाय मठों, आमनाय मतलब वेद, आमनायोक्तम यदम्भो, उसमें अपने वल्लभाष्टक में भी आता है। तो आमनाय मतलब वेद, तो चारों वेद को रिप्रेजेंट करते हुए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे चारों वेदों को रिप्रेजेंट करते हुए चारों वेदों के प्रतिनिधि भारत के चार कोण में ये चार मठों की या पीठों की संस्थापना ये आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी के समय में भी हुई। लेकिन जैसे उनके ग्रंथ, उनका दर्शन, उनकी उपासना पद्धति सब कालक्रम में विलुप्त हो गई, उसी प्रकार से ये मठ भी कहाँ थे, ये पीठ कहाँ थी, ये सब हमको नहीं मालूम है। लास्ट मेरी जानकारी में जो एक विष्णु स्वामी जी का पीठ, विष्णु स्वामी जी की अखाड़ा, जो विष्णु स्वामी जी की गादी वृंदावन में छल्ले तक विद्यमान थी ब्रिज में, वो कलाधारी का बगीचा नाम का अद्यावधि वहां स्थान है। वहां कलाधारी के बगीचा पे आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी मठ इस प्रकार से, या विष्णु स्वामी पीठ इस प्रकार से एक संस्था अभी से 50-60 वर्ष पूर्व तक भी थी, क्योंकि मेरे पास उसके ग्रंथ विराजते हैं, जिससे पता चलता है कि उस ये दादा, हमारे दादाजी दीक्षित जी महाराज, मतलब मेरे दादाजी नित्य लीला श्रीमन माधव राय जी महाराज, उनके बड़े भाई श्री दीक्षित जी महाराज, उनको वो मठ से जो पुस्तकें आई हैं उनमें से कुछ पुस्तकें अद्यावधि अपने आप भक्ति सेतु में विराजती हैं। तो वो ग्रंथों से पता चलता है कि कलाधारी का बगीचा वृंदावन, वहां तक में अभी तक विष्णु स्वामी परंपरा की पीठ विद्यमान थी। अभी जो लोग भी अपने आप को वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय आचार्येतर जो विष्णु स्वामी मत का अपने आप को बताते हैं, वो कोई ना कोई रूप में निम्बार्कियों की परंपरा की ही एक धारा है। वो निम्बार्क संप्रदाय की ही परंपरा की एक धारा है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्यत्व आचार्य चरण ने और किसी को भी नहीं दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो विष्णु स्वामी परंपरा का आचार्यत्व है, वो आचार्यत्व तो अब कोई कहे कि हम विरक्त परंपरा में हैं, तो होंगे भाई, वो अपने ढंग से वो कैसे हो गए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये परंपरा भी प्राचीन ऋषि परंपरा की तरह गृहस्थ परंपरा रही। सुनिएगा आगे, अभी तो हम दिग्विजय देख रहे हैं कि इन्होंने चारों आमनाय पीठों का स्थापन किया, चारों दिशाओं को जीती और आप घर पधारे। इस तरह विष्णु स्वामी ने यात्राओं में वेद धर्म की प्रवृत्ति तथा कलयुग में वर्जित धर्मों की निवृत्ति करते हुए समस्त देवोपासना कांड का उद्धार किया। इन्होंने उपासना कांड का उद्धार किया, मतलब जहां जहां सही ढंग से देव उपासना नहीं होती थी, वहां पे देव उपासना के क्रम को भी आपने सुस्थिर किया। अब देखो यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। अनंतर आप गृहस्थाश्रम को अपने पुत्रों पर धरकर और वैष्णव संन्यास धारण कर श्री हरिमूर्ति को साथ ले कांची में आते। अर्थात इन्होंने अपने वैष्णव संन्यास लेने के पूर्व अपने आसन पर और अपने घर के पुत्रों को इन्होंने अपनी गादी दी, और अपनी गादी और अपना स्थान अपने पुत्रों को सौंप कर और उसके बाद ये वैष्णव संन्यास के लिए चले गए और वहां से वो कांची आए। वहां आपने देव दर्शन आदि कितने ही शिष्य किए। उनमें से देव दर्शन को धर्म रक्षार्थ अपने सिंहासन पर बैठाकर तथा उनको हरिमूर्ति एवं आमनाय ग्रंथ देकर स्वयं त्रिदंडी परमहंस हो वैकुंठ को प्राप्त हुए। यहाँ पे एक चीज और अब कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने देव दर्शन, अब ये देव दर्शन आदि भी जो हो, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये खुद सन्यासी होते थे समय पे आने पे, भाई ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम तो प्राय सभी ब्राह्मण अपने आप में जीते थे किसी काल में। लेकिन जब ये गृहस्थाश्रम छोड़ते थे तो अपना घर परिवार आदि पुत्रों को देते थे। तो जरूरी नहीं है हर व्यक्ति अपनी गादी भी अपने पुत्रों को देता था, गादी किसी और शिष्य को, योग्य शिष्य को भी देते थे। पर वो योग्य शिष्य अगेन सन्यासी हो जरूरी नहीं होता था। जब वो गादी पे आए तब वो गृहस्थ भी हो सकता था। वो अपने जीवन के चतुर्थ चरण में चतुर्थ आश्रम ग्रहण करता। आप समझिए बात को, व्यक्ति अपने जीवन के चतुर्थ चरण में, जैसे जीवेन शरद शतम, पहले 100 वर्ष तक जीना ये मनुष्य के लिए सहज सुलभ था। आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांतों के कारण और हाइब्रिड फूड नहीं खाने के कारण, इतना केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं इनहेल करने के कारण सहज ही में मनुष्य शतायुषी होता था।
तो जब वो शतायुषी होता था तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष वो वानप्रस्थ, 51, 52, 53, 54, 55 सब में भी तो बचपन नहीं आ जाए तो वो वन की ओर ही जाता था। अपन क्या करें, किसी किसी में बचपन आ जाता था तो वो 53, बचपन सब 55 में खुद जाता था। आप देखो कि यहां तक कि हिंदी भाषा में यदि आप गिनोगे तो एक समय पे जाके तो आयुष्य ने ही हमको कह दिया है, कह रहे तुम 60 हो, 59, 60, 61, 62, 63, 64, एक प्रकार की शठ संस्कृत में जिसको कहते हैं, नहीं तो गाली पड़ रही है कि अब तक तू घर में ही बैठा हुआ है। तो ये किसी काल में ये लोग सब सानंद वानप्रस्थ लेते थे, कोई निकालता नहीं था घर से। स्वयं विरक्ति आती थी वो प्रकार की कि बहुत अपनी सब जवाबदारियां पूरी कर ली, आत्मा को कब अपन संतुष्ट करेंगे, देह का ही पोषण कब तक करते रहेंगे, करके व्यक्ति चल देता था वानप्रस्थ के लिए। तो वो जब 50 के हो जाते थे तो 25 वर्ष का वानप्रस्थ लेते थे। ये त्यागी होते थे, ये बैरागी होते थे, ये सन्यासी नहीं होते थे। ऐसे लोगों को भी मठ दिया जाता था। समझिए, मठ पे प्राय विरक्तों को देना। मठ मतलब क्या, विरक्त मतलब जो ग्रहासक्त ना हो, जो अपना घर भरने के लिए धर्म कार्य ना करे, ऐसे अच्छे व्यक्ति को, सुपात्र को गादी दी जाती। ये तो अब ज्यादा कुछ वर्णन करने का मतलब नहीं, यहां हम देव दर्शनाचार्य पे आ जाएं तो यहां कह रहे हैं देखो कि इस प्रकार से ये अपने घर परिवार पुत्र आदि को छोड़कर और फिर ये कांची आ गए। वहां इनने देव दर्शन आदि बहुत सारे शिष्य किए और उनको अपने सिंहासन पे, मतलब आचार्य आसन पर बिठाकर हरि मूर्ति एवं आमनाय ग्रंथ देकर स्वयं त्रिदंडी परमहंस हो वैकुंठ को प्राप्त हुए। यहाँ आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी का कार्य पूरा हो गया। ये आप वैकुंठ को प्राप्त हुए, आप साक्षात विष्णु रूप रहे, आप पुनः वैकुंठ पधारे। यहाँ यदुनाथ जी ने भी नहीं लिखा है कि आप गोलोक पधारे, समझिएगा, जो जहां के वो वहां। ठीक है, अब कह रहे हैं तदनंतर देव दर्शन की शिष्य परंपरा में 700 आचार्य हुए हैं अद्यावधि। ये बिल्व मंगलाचार्य श्री महाप्रभु जी को संबोधन दे रहे हैं कि ये जो देव दर्शनाचार्य हुए, इनकी परंपरा में 700 आचार्य अभी तक हुए हैं आपके पधारने के पहले। उनके पीछे विद्याओं से पूर्ण सर्व सद्गुण संपन्न राज विष्णु स्वामी नामक आंध्र त्रिदंडी का आपके सिंहासन पर अभिषेक किया गया। बाद में ये राज विष्णु स्वामी नाम के ये आंध्र ब्राह्मण आए, मतलब पहले वाले जो थे वो कांची में द्राविड़ थे, अब ये आंध्र आचार्य आए हैं और ये आंध्र त्रिदंडी का आपके सिंहासन पर अभिषेक किया गया। ये भी ये विरक्त आए थे, ये प्योर सन्यासी को गादी दी गई थी क्योंकि यहाँ त्रिदंडी शब्द है। ठीक है, उन्हीं ने द्वारका में जाकर द्वारकाधीश का स्थापन किया तथा तीर्थयाज प्रयाग में पहुंचकर प्रतिष्ठापनपुर के अधिपति प्रतीप राजा की सहायता में रहने वाले बौद्धों को जीते थे। जीते हुए बौद्धों ने वहां से भगकर पुष्पपुराधीश के सहायता से विष्णु स्वामी के शिविर को लूट लिया और पुस्तकें भी जला दी। ये देखो, ये जो एक क्रम हुआ है कि बौद्धों ने चिढ़कर विष्णु स्वामी जी के मठ को लूट लिया, मतलब ये राज विष्णु स्वामी जी के, और अभी पहले जो थे वो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी, अब आएंगे वो राज विष्णु स्वामी, फिर आएंगे प्रभु विष्णु स्वामी। ऐसे थोड़े थोड़े समय के अंतराल में एक एक जो आचार्य आएंगे उनके भी नाम विष्णु स्वामी होंगे। इसीलिए एक परंपरा में विष्णु त्रयम द्राविड़म ऐसा भी कहा गया है। 3 प्रकार के विष्णु स्वामी हुए, एक आदि वैष्णवाचार्य, एक प्रभु विष्णु स्वामी, एक राज विष्णु स्वामी। ठीक है, अभी हम राज विष्णु स्वामी जी के बारे में सुन रहे हैं। इनके समय में विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय के सारे ग्रंथों को जला दिया गया, लूट लिया गया। यहां से जाके विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत मत का जो साहित्य था वो लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि विष्णु स्वामी के शिविर को लूट लिया, पुस्तकें भी जला दी, पुनः राज विष्णु स्वामी कितने ही शिष्यों सहित कांची गए और वहां अपने आसन पर द्रविड़ यतिराज बिल्व मंगल का अभिषेक कर कौंडिन्य आश्रम गए और वहीं से वैकुंठ पहुंचे। अब देखो, ये जो द्रविड़ बिल्व मंगल है ना, ये खुद ये स्वयं जो ये कथा महाप्रभु जी को सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इसीलिए आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरम शुकम तदनु वै विष्णु स्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजेस्पत संप्रदाय अधिपम। ये संप्रदाय अधिपति परंपरा जो बताई है उसमें विष्णु स्वामी जी को और बिल्व मंगलाचार्य जी को दोनों को द्राविड़ बताया है। तो ये जो है ये द्रविड़ यतिराज श्री बिल्व मंगल का अभिषेक कर ये कौंडिन्याश्रम गए और वहीं से वैकुंठ को पहुंचे। मतलब राज विष्णु स्वामी ने अपने स्थान पे बिल्व मंगलाचार्य को
गादी दी। तदनंतर मैं बिल्व मंगलाचार्य और दिवोदासाचार्य दोनों धर्म रक्षा करने लगे। मतलब ये साइमल्टेनियसली गादीपति और उपगादीपति या मठाधीश और उपपीठाधिपति ऐसे कुछ क्रम से एक दिवोदास नाम के भी आचार्य साथ में रहे और ये दोनों साथ में धर्म रक्षा करने लगे। वहां में दुर्लिंग लिंगियों लिंगायतों के उपद्रव तथा काल विपर्यास से दुखित होकर अपने आसन पर देव मंगल को बिठाकर और उस स्थान को छोड़कर वृंदावन चला गया। ये कह रहे हैं कि वहां हमको लिंगायतों ने, ये लिंगायत भी एक कम्युनिटी है, ये भी बड़े कट्टर शैव होते हैं और ये जो कट्टर शैव लोग होते हैं इन्होंने किन्हीं कारणों से इनको बड़े त्रास दिए। इनके भी वीर शैव वीर वैष्णव प्राय लड़ते ही रहते थे उस काल में दक्षिण में। तो शैव और वैष्णव में जो अपने अपने मत की प्रधानता को लेकर युद्ध हुआ करते थे, ये हमारे यहाँ की रिलीजियस क्रूसेड्स हैं, जिसको यूरोपियन टर्मिनोलॉजी में और मिडिवल टर्मिनोलॉजी में जिसको क्रूसेड्स कहा जाता है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वॉर्स। तो ये बुक शेल्फ और यूं समझ लो कि ये कोई मठों के शास्त्रार्थ नहीं हुआ करते थे, खून खच्चर हुआ करता था। तो ये इस प्रकार से जब इनको लोगों ने दुख देना शुरू किया तो ये गादी वादी सब चीज छोड़ के और वहां किसी देव मंगल नाम के आचार्य को अपने आसन पर बिठाकर और ये वृंदावन चले गए। वृंदावन में भक्ति के अतिशय से प्रत्यक्ष हुए भगवान को प्रणाम कर मैं कहने लगा, वहां इनको अतिशय भक्ति आई और भक्ति के कारण इनको भगवान का प्रत्यक्ष हुआ। बिल्व मंगलाचार्य को वहां इन्होंने ठाकुर जी से विनती की, हे नाथ, घोरतम कलयुग में मेरी स्थिति का कुछ प्रयोजन नहीं है, अतः आप मुझे अपनी लीला में ले चलिए। तब भगवान ने यह आज्ञा की। अब इनको बिल्व मंगलाचार्य जी को भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मेरी लीला में रहने वाले दैवी जनों के उद्धारार्थ मेरे मुख अग्नि के अवतार श्री वल्लभ का प्रादुर्भाव होगा, तब तक उनके उपदेशार्थ तुम यहीं ठहरो। तो इस प्रकार से भगवान ने इनको वृंदावन में रहने की आज्ञा की कि जब तक मेरे मुखारविंद का अवतार श्री वल्लभ भूतल पे ना आए तब तक तुम भूतल का परित्याग मत करो। अनंतर मैं योग बल से ब्रह्मसर के महातरु में 700 वर्ष तक ठहरा रहा। ये कह रहे हैं कि मैंने काय निरोध अपना कर लिया और मैं 700 वर्ष से ब्रह्मसर ब्रह्महृद वृंदावन में वहां पे एक महातरु के ऊपर मैं बैठा रहा हूं और 700 वर्ष से हे श्री वल्लभ मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बीच में विष्णु स्वामी की परंपरा में उनके आसन पर प्रभु विष्णु स्वामी का अभिषेक हुआ। मतलब ये जब देव मंगल को देके गादी चले गए उसके बाद कुछ आचार्य व्यतीत हुए तब प्रभु विष्णु स्वामी का अभिषेक हुआ। उनके बहुतरे शिष्य हुए। उन शिष्यों को जब शास्त्र पाणी यति सैन्यों ने दुख दिया तो उनने अपने दुख गुरु से निवेदन किया। गुरु महेश्वर के अंश थे इसलिए उनने महेश्वर का ध्यान किया। महेश्वर प्रकट हुए, कहने लगे, तू भी निज शिष्यों को गोपाल गायत्री का उपदेश दे और उनको ब्रह्मचारी कर सेना तैयार कर ले। अब यहाँ पे जब इनको प्रभु विष्णु स्वामी जी को जाके विष्णु स्वामी संप्रदाय के सभी भक्तों ने अपना दुख प्रकट किया कि भाई हमको बहुत यति लोग जो शैव शाक्त आदि हैं वो सब हमको पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, हमको हमारे ढंग से भगवत भक्ति नहीं करने देते हैं। तो ये जो प्रभु विष्णु स्वामी थे ये भी महादेव जी के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। मतलब ये जैसे दुर्वासा आदि ऋषि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, ऐसे कतिपय ऋषि हैं कि जो महादेव जी के अंश से समुद्भूत हैं, ऐसे ये प्रभु विष्णु स्वामी रहे। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भगवान का ध्यान किया, रुद्र प्रकट हुए। रुद्र ने इनको आज्ञा दे दी, भैया तुमको ये जिस ढंग से परेशान करते हैं तुम भी इनको परेशान करो, तुम भी गोपाल गायत्री का उपदेश कर करके और लोगों को ब्रह्मचारियों की एक सेना बना लो और उन यतियों को पीट पीट के भगाओ इत्यादि कहकर जब देव अंतर ध्यान हो गए तब मार्कंडेय क्षेत्र में जाकर उन्हें वैसा ही किया। वैसा करने से उनको विजय का उत्साह हो गया और दिग्विजय को निकले। दिग्विजय में जहां तहां अपनी संप्रदाय के बिल्व मंगल, भर्ग श्रीकांत, गर्भ श्रीकांत, सत्वबोधि पंडित आदि विद्वानों का स्थापन किया और अपने आसन जनार्दन क्षेत्र में अपने शिष्य श्रौत निधि को बैठाकर हिम गोपाल में ये वैकुंठ पहुंचे। हिम गोपाल स्वामी की बैठक जो है वो मलयाचल पर्वत की बैठक, श्री महाप्रभु जी भी वहां पधारे हैं और हेम गोपाल स्वामी के दर्शन आचार्य चरण ने भी अपने समय में किए हैं। ये प्रभु विष्णु स्वामी ने वहां जाकर और वैकुंठ गमन किया, ये हिम गोपाल तक पहुंचे। उन्हीं की परंपरा में गोविंदाचार्य के शिष्य आपके पूर्वज वल्लभ भट्ट हुए। ये महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि उन्हीं प्रभु विष्णु स्वामी की परंपरा में गोविंदाचार्य हुए जिनने आपके पूर्वज वल्लभ भट्ट, आपको याद होगा महाप्रभु जी के मूल पुरुष यज्ञ नारायण भट्ट के पिता, यज्ञ नारायण भट्ट के पिता वो गोविंदाचार्य जी के शिष्य हुए और प्रेमाकर के शिष्य आपके पिता लक्ष्मण भट्ट हुए।
अब आप भगवद आज्ञानुसार मुझसे संप्रदाय ग्रहण करो और इस संप्रदाय के आचार्य होकर धर्म का प्रचार। ये कह रहे हैं कि आपके पूर्वज गोविंदाचार्य नाम के विष्णु स्वामी परंपरा के आचार्य के शिष्य थे। आपके पिता लक्ष्मण भट्ट जी भी प्रेमाकर मुनि नाम के हमारे विष्णु स्वामी परंपरा के आचार्य के शिष्य हुए, इसलिए अब आप भी मुझसे ये संप्रदाय ग्रहण कर और आचार्यत्व प्राप्त करो और धर्म का प्रचार करो। इस वार्तालाप के अनंतर श्री वल्लभाचार्य चरण ने उनसे अष्टादशाक्षर मंत्र तथा संप्रदाय रहस्य ग्रहण किया और उनसे पुनः दर्शन देना कहकर उनको विदा किया। ये देखो, महाप्रभु जी ने, यद्यपि महाप्रभु जी को अष्टादशाक्षर प्राप्त हो चुका था, तथापि ये देने आए हैं तो भाई वापस दे दो। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने उनसे भी सरहस्य संप्रदाय ग्रहण कर रहे हैं। इस विधा से आपने मंत्र संप्रदाय स्वीकार, क्योंकि इसके अलावा देने को तो बिल्व मंगलाचार्य के पास भी कुछ नहीं था। 700 वर्ष से तो वो खुद योगस्थ शरीर से काय निरोध करके और एक तरुवर्व के ऊपर या नीचे बैठे थे, वो कहां से महाप्रभु जी को कुछ देते। तथापि उन्होंने आचार्य तिलक किया और अपना ये जो विष्णु स्वामी संप्रदाय की जो था थी गादी, टाइटल, आप जो जो आज के परिप्रेक्ष्य में समझो, इन्होंने जब श्री महाप्रभु जी को प्रदान किए, महाप्रभु जी ने स्वीकारे और महाप्रभु जी ने कहा फिर मिलना जब कोई आपकी जब इच्छा हो तब। इस प्रकार से वहां से उनको विदा किया। तदनंतर ये मुनि श्री बिल्व मंगलाचार्य वृंदावन गए और वहां अपनी वेणुधर गोकुलेश की मूर्ति अपने शिष्य हरि ब्रह्मचारी को समर्पण कर तीर्थयाग प्रयाग में पहुंचे। अब ये कह रहे हैं कि ये बिल्व मंगलाचार्य जी ने ही अपनी वेणुधर गोकुलेश की मूर्ति हरिदास नाम के, हरि ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति को समर्पित की और वहां से तीर्थ राज प्रयाग पहुंचे और वहां से आप बिल्व मंगलाचार्य स्वधाम गमन उन्होंने किया। अब देखो, ये वेणुधर गोकुलेश और हरि ब्रह्मचारी, ये दो चीजें अगर हम जोड़ें तो ये बांके बिहारी जी निकलते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हरिदास जी को जो निधिवन में से आप प्राप्त हुए हैं डेफिनेटली वहीं से हुए, लेकिन ये वेणुधर गोकुलेश वहां कैसे पधारे हरिदास जी के लिए तो आप प्रगट ही हैं, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। पर अगर यदुनाथ जी के इस वाक्य का हम कुछ सार्थ अर्थ निकालने का प्रयास करें, मतलब सार गर्भित अर्थ निकालने का प्रयास करें, तो हरि ब्रह्मचारी को ये वेणुधर गोकुलेश की प्रतिमा जो दी है, मूर्ति, ये बिल्व मंगलाचार्य जो दी है, यही हरिदास जी के बांके बिहारी जी होने चाहिए। और इसका अगर उनके संप्रदाय में कोई स्वतंत्र ही यूं समझो इतिहास है तो वो है ही। अब उसका मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी जात पात का ना खंडन कर रहा हूं ना किसी चीज का मंडन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां ऐसा लिखा हुआ है कि यही वापिस वृंदावन गए और वहां अपनी वेणुधर गोकुलेश की मूर्ति अपने शिष्य हरि ब्रह्मचारी को समर्पण कर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने श्री महाप्रभु जी को अपना संप्रदाय दिया। ये स्थान वो है हमारे कथा का कि जहां से महाप्रभु जी आप स्वयं विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बने हैं। अब आप देखिए, एक रात पहले क्या हुआ था, आचार्य चरण जो हैं वो आप शास्त्रार्थ जीते राजा कृष्णदेव राय की सभा में, और अब होता है दूसरा दिन। क्योंकि पहली रात को मैं खाली स्मरण करा दूं आपको कि शास्त्रार्थ सभा जीतते ही आपको पहली ऑफर आई कि आपको व्यासराज तीर्थ ने, व्यास तीर्थ जी ने आग्रह किया कि आप मध्व संप्रदाय के आचार्य सिंहासन को आप ग्रहण करिए। महाप्रभु जी ने उनको कहा जैसी भगवद आज्ञा होगी, भगवद इच्छा होगी वैसा करूंगा। रात्रि को पहले भगवान ने दर्शन दिए और कहा नहीं, आप व्यास तीर्थ का कहना मत मानिएगा और विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में आप रहिएगा, ऐसी मेरी आज्ञा है। भगवान की आज्ञा के बाद ये योगस्थ बिल्व मंगलाचार्य को स्मरण हुआ कि हाँ, ये जो सभा जीते हैं शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का जिन्होंने स्थापन किया है, भगवान ने जिनको ये संप्रदाय स्वीकारने की आज्ञा की है, मैं जाऊं और इनको ये पूरा विष्णु स्वामी जी से लेकर और देव दर्शन आदि से लेकर राज विष्णु स्वामी, प्रभु विष्णु स्वामी, गोविंदाचार्य, प्रेमाकर मुनि, मैं बिल्व मंगल, वहां तक सब पूरी कथा, पूरा इनको विष्णु स्वामी का दिग्विजय, विष्णु स्वामी के जन्म, विष्णु स्वामी का बड़ा होना, विष्णु स्वामी का गृहस्थाचार्य होना, ये सब बताकर और मैं इनको संप्रदाय देके निवृत्त हूं मेरे गुरु आज्ञा से,
ये इस प्रकार से रात्रि को आए। मध्य रात्रि में महाप्रभु जी को प्राय सभी लोगों ने जो संप्रदाय सौंपे हैं वो मध्य रात्रि में ही सौंपे, चाहे वो साक्षात श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। यहाँ भी साक्षात भगवता प्रोक्तम पहले और बाद में बिल्व मंगलाचार्य ने प्रकट होकर और इनको मध्य रात्रि को सब दिया। अब देखो दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही श्री वल्लभ अपने नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हो चुके। इधर कृष्णदेव राजा भी नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा रुई के वस्त्र पहनकर मतलब कोरी जोड़ कॉटन की पहनकर, रेशमी परिधान पहनकर नहीं, ये रुई के वस्त्र पहनकर ज्योतिषी के निर्दिष्ट समय से पूर्व ही अपने मंत्री सामंत तथा भृत्यों सहित अपने प्रांगण में बनाए हुए यथोचित चंदुआ, जाजम, काच, मणिमाला, कदली स्तंभ, तोरण, पताका आदि से अलंकृत मंडप में अपने यज्ञ के कणकाभिषेक के अनुष्ठानार्थ संपादित कनक कलश तथा सभा के साहित्य को संभालने के लिए आ पहुंचे। अब ये जो है राजा कृष्णदेव राय, अब ये श्री महाप्रभु जी के कणकाभिषेक की यहाँ तैयारी कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो सुबह सुबह उठकर अपना नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं और ये यहाँ आ पहुंचे हैं। राजा वहां जाकर यथास्थान स्थित पदार्थों से सुशोभित सभा सदन को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय अपने मंत्री को इन्होंने आज्ञा दी, मेरे वांछित संपूर्ण विद्वत जनों के विजयी श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सोमयाजी द्वादश तंत्र स्वतंत्र श्री लक्ष्मण भट्ट नंदन के कनक कुसुमाभिषेक पूर्वक आचार्य सम्राट सिंहासनाधिरोहण के संपादनार्थ पूजास्पद व्यास तीर्थ विद्या तीर्थ आदि महंत तथा सब विद्वानों को, बांधवों को, सामंत, चतुरंग चमू तथा सेना नायकों को, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, विरक्त वीर, नट नर्तक, गंधर्व, अप्सरा आदि सबके समूहों को बुलाओ। और इस आज्ञा के अनुसार मंत्री ने उक्त मनुष्यों के आमंत्रणार्थ दूत भेजे और थोड़े ही समय में दूतों ने इन सब मनुष्यों का आनयन किया, मतलब इनको पधरा लाए सबको, मतलब जिसमें मुख्य लड़ाई करने वाले ये यतिराज भी थे और व्यास तीर्थ भी थे, मतलब व्यास तीर्थ और विद्या तीर्थ। विद्या तीर्थ जो हैं ये श्रृंगेरी मठ के शंकर आचार्यों में से एक हैं और जो व्यास तीर्थ हैं ये मध्व संप्रदाय के वैष्णव मठ के ये अधिपति हैं। इन दोनों को भी आग्रह पूर्वक बुलाया गया क्योंकि सीनियर मोस्ट आचार्य उस काल में रहे। तो इस प्रकार से जब सब मनुष्य इकट्ठे हो चुके तो राजा यथोचित सम्मुख गमन, स्वागत वचन, वरासन समर्पण आदि से सबका सत्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे। राजा ने अब इन सब आचार्यों को एक साथ संबोधन दिया और कहा, हे निरवध्य हृदय विद्वज्जनों, अब मेरे वांछित कणकाभिषेक महोत्सव का समय प्राप्त हो गया है, अतः आचार्य पद प्राप्ति के लिए श्री वल्लभ के कणकाभिषेक का विचार कर आप मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विज्ञापन को सुनते ही भगवत भक्त और शिव ब्रह्मा विष्णु के आमनायों को प्रचार करने वाले व्यास तीर्थ आदि तीर्थवर अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, हाँ अवश्यमेव करना चाहिए, हाँ मतलब कणकाभिषेक करना चाहिए। इसके अनंतर विद्या गुरु आदि स्मार्ताचार्य तथा अन्य भगवत सेवक विद्वत गण भी हाँ बहुत उत्तम है, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहने लगे। यह कहते ही सुकृति राजा ने पुरोहित जी के साथ बांधव, मंत्री, चतुरंग सेना, पालकी आदि सब सामान श्रीमद आचार्य चरण के सम्मानयार्थ भेजे। समानयनार्थ मतलब पधरा के लाने के लिए भेजे। वे सब श्रीमद आचार्य जी के बाहर के आंगन में पहुंचे। आंगन में जाकर इन सब ने अपने प्रवेश के लिए विज्ञापन करवाया। विज्ञापन के पहुंचते ही आचार्य चरण ने केतु कमंडलू को लेने के लिए भेजा। वहां जाकर इन सब ने श्री लक्ष्मण नंदन के दर्शन किए, अर्थात आचार्य चरण के दर्शन किए और प्रणाम करके राजा की भेंट की हुई आपके चरण में निवेदन किया। अनंतर हाथ जोड़कर आपको सभा सदन में पधारने के लिए राजा की प्रार्थना प्रिय वाणी से श्रवण कराकर आपको सदा संबंध में श्रवण कराई। उस समय श्रीमद आचार्य चरण के नेत्र कमल के संकेत को जानकर दामोदर दास जी ने बहुत अच्छा कहकर आपकी आज्ञा उनको सुनाई और आचार्य चरण को माध्यान्हिक कर्म से निवृत्त हो जाने पर गमन के अनुरूप वेश धारण कराया। महाप्रभु जी ने खाली अपने नेत्रों से संकेत कर दिया दामोदर दास जी को, हाँ कह दो आएंगे, ठीक है आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य चरण ने तो अपना माध्यान्हिक जो कर्म था, मध्यान्ह काल का जो आह्निक कर्म था, वहां तक आपने सब किया और उसके बाद श्री महाप्रभु जी को
इस सभा मंडप में जाने के अनुरूप वेश का धारण आपको कराया गया। इसके अनंतर पालकी में श्रीमद आचार्य चरण की चरण पादुका की चौकी रखकर तथा श्रीमद आचार्य को आगे कर राजा की सेना सहित पूर्वोक्त मंडप में पधारे। देखो महाप्रभु जी यहाँ भी पालकी में आप नहीं बिराजे, पालकी में आपने पादुका जी पधरवाई, चौकी के ऊपर पादुका जी पालकी में पधारी और श्री महाप्रभु जी आप पीछे पीछे चलकर ही पधारे। देखो ये आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हैं, अभी आप इसमें वाहन, कोई प्रकार का वाहन आप ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने वो तीर्थ परिक्रमा का जो व्रत ले रखा है, परिक्रमा तो पैदल चलकर ही होगी, तो यहाँ पालकी में भी आप नहीं बिराजे। आप विचार करो यदुनाथ जी ने कितना ध्यान दिया है छोटी छोटी बातों पर। तो यहाँ पे इस प्रकार से चौकी रखकर श्रीमद आचार्य चरणों को आगे कर राजा की सेना सहित पूर्वक मंडप में पधारे। उस समय अनेक तरह के वाद्य तथा महोत्सव देखने को सम्मिलित होने वाले नर नारी तथा बालकों के शब्दों से संपूर्ण नगर गूंज रहा था। चारों ओर से अनेक प्रकार के कुसुमों की धारा सी चल रही थी, तो गजब की पुष्प वृष्टि नगरजन श्रीमद आचार्य चरण पे करे, कहिए तो भला उस शोभा का कोई क्या वर्णन कर सकता है। इधर राजा भी नाना प्रकार के शब्द तथा अनेक पथिकों के पहुंचने से आपके समीप आगमन को जानकर स्वजनों सहित आपके समीप पहुंचा और साष्टांग प्रणाम भेंट तथा स्वागत वचन से आपका अत्यंत सम्मान करने लगा। मार्ग में परिचारकों को द्वारा पाद्य पट्टांशु पगमंडा बिछाए गए। ये जो आज अपन हल्दी के, गुलाल के और अबीर के ये जो पगमंडा मानते हैं, जहाँ ठाकुर जी भी की देखो सुखपाल पधारती है, प्रभु भी जब कान जगाई में पधारते हैं, प्रभु भी जब रथ यात्रा में पधारते हैं, प्रभु भी जब गोवर्धन पूजा में पधारते हैं, जब प्रभु नए मंडप नए कहीं कोई स्थान में पधारते हैं, 56 भोग आदि आरोग में पधारते हैं, तो हम देखते हैं कैसे पगमंडा मांडे जाते हैं। तो ये वैसे पगमंडा भी राजा ने मंडवाए, इनको पाद्य पट्टांशु पगमंडा बिछवाए गए। आप देखोगे तो जब ये सब आचार्य और सामंत मंत्रीगण महाप्रभु जी को मिलने गए तब भी जाके भेंट की। अभी राजा ने भी जब सबसे पहले श्री महाप्रभु जी को देखा तो साष्टांग दंडवत करके भेंट की। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिक्त हस्तम न पश्येद आचार्य, रिक्त हस्तम न पश्येत च राजानाम देवताम गुरुम। राजा को, देवता को और गुरु को खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। देखो ये सब छोटी छोटी परंपराओं का भी ये राजा महाराजा कैसा वहन करते हैं, देखो इन परंपराओं को धारण करते हैं। जब मिलते हैं तो कुछ भेंट सहित ये आचार्यों को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके पगमंडा बिछाए गए और चामर आदि से आपका परिचार करते हुए राजा आपके हाथ में हाथ धरकर अपने सुंदर प्रांगण में ले गया। तो श्रीहस्त पकड़ के श्रीमद आचार्य चरण को बड़े सम्मान पूर्वक चमर डुराते हुए, तो चामर व्यजन मायूर व्यजन जिसको हम मोरछल कहते हैं, तो वो चामर व्यजन मायूर व्यजन और बीजना आदि से आपका यूं समझो कि पंखा करते हुए और आपका हाथ पकड़ के और आपको वो अंदर लेके गए। प्रांगण में फिर सब विद्वानों ने श्रीमद आचार्य चरण को नमस्कार किया। आपने भी सबसे यथा योग्य नमस्कार आदि किए। राजा ने आपको सुंदर आसन देकर विश्रांत किया। अनंतर श्रीमद आचार्य चरण की अनुज्ञा से शंभु भट्ट हाथ उठाकर सभासद विद्वानों से कहने लगे। अब महाप्रभु जी ने जब आज्ञा दी तो शंभु भट्ट, अगेन महाप्रभु जी के बुआ जी का लड़का, ये शंभु भट्ट जी सबसे कहने लगे, जो इस विवाद में हमारे संभ्रम से स्खलित न्यूनातिरिक्त तथा कठोर वचन हुआ हो अथवा जो कुछ आप लोगों के कथन में अवशिष्ट रहा हो वह इस समय कहें, हम उसका समाधान करेंगे और क्षमापन भी करेंगे। अगर अभी भी कुछ बाकी हो शास्त्रार्थ में कहना करना तो अभी भी समय, अभी भी को हम उसका भी खुलासा करेंगे। और हमने शास्त्रार्थ के 28 दिन में हमारी तरफ से कोई चीज आपको कुछ परुष भाषण, कटु भाषण हो गया हो, क्या दैन्य महाप्रभु जी के सेवकों का, ये विजेता के अनुचर बोल रहे हैं, ये विजेता के पार्षद बोल रहे हैं, ये कोई हारे हुए लोग नहीं बोल रहे हैं, ये जीते हुए लोग बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ आपके बाकी हो, कोई संदेह संशय हो, अभी इस सभा में कोई नया विद्वान आ गया हो, तो अभी तक कणकाभिषेक, आचार्य अभिषेक नहीं हुआ है, अभी भी तेरे में क्षमता और कामना हो जीत लेने की, महाप्रभु जी को तो आजा। और कितनी सभ्यता से दीनता के साथ कह रहे हैं कि हम तो समाधान भी करेंगे, क्षमा भी मांगेंगे। भाई हमसे अगर कुछ कठिन बोलने में आ गया हो तो भाई 28 दिन का शास्त्रार्थ है, रोज 2-2 प्रहर 4-4 प्रहर की सभा चल रही है, कभी कुछ बोल दिया होगा। तो उस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि भाई इसका हम समाधान करेंगे, क्षमापन भी करेंगे। तब तो पंडित लोग कहने लगे, वाह, कहीं वाक्पति की वाणी में भी कोई स्खलन हो सकता है।
और बड़े मनुष्यों का परुष भाषण तो शिक्षा के लिए होता है, उससे कहीं द्रोह थोड़ा ही हो सकता है। इस तरह विद्वानों ने सौहृद संलाप हो रहा था और इस प्रकार से विद्वानों ने भी उनकी बात को एकदम तुरंत कहा कि वाक्पति के की वाणी में कोई प्रकार का स्खलन हो सकता है क्या? और अगर आपने कोई परुष भाषण किया भी, डांट भी दिया कहीं किसी विद्वान को, तो वो भी शिक्षार्थ किया आपने, कोई उससे कोई द्रोह थोड़ी करना चाहिए। तो इस प्रकार का सौहृद संलाप हो रहा था कि गणक के निवेदन किए हुए सद्गुण संपन्न समय में पुरोहित ने विष्णु रूप अतिथि श्रीमद आचार्य चरण की वैष्णवी सपर्या का विधान करने के लिए तथा वैष्णवों के उद्धारार्थ वैष्णवाचार्यता का संपादन करने के लिए वैष्णवाचार्य तथा अन्य सभी की सम्मति से श्रीमद आचार्य को उठकर ऋत्विक उपाध्याय तथा राजा के सम्मुख शुद्ध सुवर्ण के पट्टा के ऊपर विराजमान किया। अब यहां से महाप्रभु जी के कणकाभिषेक की विधि शुरू होती है। इस समय पर जो वहां पे पुरोहित लोग थे, उन्होंने अतिथि रूप, वामन रूप, विष्णु रूप में पधारे हुए ऐसे बटुक ब्रह्मचारी वाक्पति श्री महाप्रभु जी का श्रीहस्त पकड़कर और उनको स्वर्ण के पट्टा के ऊपर विराजमान किया। इसके अनंतर ऋत्विक पुरोहित सहित राजा ने ब्राह्मण शंभु आदि भट्ट तथा वैष्णव गणों को नवीन राज विभूतियों का समर्पण कर संकल्प आदि पुरस्सर पाद्य आचमन आदि से यथाविधि पूजन कर पवित्र तीर्थ जलों से महाभिषेक तथा साम्राज्याभिषेक के मंत्रों से आपका आचार्य साम्राज्याभिषेक किया। देखो, महाप्रभु जी के पीछे ये जो शंभु भट्ट आदि जितने भी महाप्रभु जी के भक्त खड़े हैं, ये केतु कमंडलू, लकुटा, लोकी, वेत्र, भृतवीर, स्वभू, स्वयंभू, शंभु भट्ट, दामोदर दास जी, इन सबको अलग अलग प्रकार की राज विभूतियां दी, सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, ये सब जो है ये सब उनको प्रदान की गई। और यहाँ पे श्रीमद आचार्य चरण का साम्राज्याभिषेक के मंत्रों से, मतलब पृथ्वी सूक्त, भू सूक्त, भाग्य सूक्त आदि और चरणम पवित्रम विततम पुराणम इत्यादि मंत्रों से, और ये एक बहुत सुंदर यति स्वागत मंत्र में भी जो संन्यास सूक्त आदि में भी जो मंत्र होते हैं, उन सब मंत्रों से श्री महाप्रभु जी का सभी तीर्थों के जलों से और यहाँ पे अभिषेक किया गया। तदनंतर श्रीमद आचार्य दूसरे पट्टे पर बिठाए गए और आपके शिष्य गुर्जर गोविंद राम, मुकुंद राम, शंकरानंद, श्यामानंद आदि के लाए हुए जल से शंभु भट्ट ने आपको पुनः स्नान करवाया, मतलब शुद्धोदक स्नान करवाया। पश्चात दूसरे वस्त्र से आपका शरीर पोंछा। नवीन कोपिन, कोपिन मतलब ब्रह्मचारी की लंगोट, तो नवीन कोपिन, कटी वस्त्र मतलब धोती, उत्तरीय मतलब उपरना, यज्ञोपवीत, तुलसी काष्ठ की माला, मृग चर्म आदि पहनाकर, मृग चर्म आदि भी धारण कराए गए। आसन तो दिया गया, मृग चर्म दुशाला की तरह महाप्रभु जी को उड़ाया भी गया, क्योंकि ब्रह्मचारी जो हैं ये तो कृष्णाजिन धारण करते ही हैं। तो ब्रह्मचारियों के तो कृष्णाजिन होता है, कटी में मूंजा घास का मेखला होता है। तो ये प्रकार से जो ब्रह्मचारी आचार्य के, ब्रह्मचारी बटुक के भी जो सब चिन्ह होते हैं, वो सब भी श्री महाप्रभु जी को नवीन धराए गए। मृग चर्मादि पहनाकर, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गोपी चंदन की क्षण मुद्रा से अलंकृत और पादुका धारण किए हुए श्रीमद आचार्य चरण को कनक सिंहासन के आगे पधराए। पहले स्वर्ण सिंहासन पे पधरा के और आचार्य अभिषेक, साम्राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद छोटे पट्टा पे पधरा के उनका शुद्धोदक स्नान हुआ। फिर नवीन वस्त्र आदि धरा के अब कनक सिंहासन के ऊपर स्वर्ण के सिंहासन पे पधराए। तदनंतर व्यासतीर्थ आदि वैष्णवाचार्य तथा अन्य आचार्य, वैदिक पंडित सभी की सम्मति से राजसिंह कृष्णदेव राय ने श्रीमद आचार्य चरण को मखमल के आस्तरण से अलंकृत सिंहासन पर विराजमान किए और आपका अवशिष्ट पूजन हो जाने के पश्चात आप राजदेव विभूति से संयुक्त किए गए। राजा को और देवता को जिन विभूतियों से, मतलब जो राजोपचार पूजा कहलाती है, वो राजोपचार श्रीमद आचार्य चरण का भी किया गया। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया उस राजोपचार में। तो पहले तो जो अवशिष्ट पूजन था, मतलब जैसे गुरु पादुका पूजन, गुरु का पूजन, व्यास पूजन आदि सब करके, और उसके बाद यहाँ पे इनको अलंकृत किया गया। ये कनक के आसन पे महाप्रभु जी मखमल के आसन पे विराजमान किए गए। उस समय शंभु भट्ट ने श्वेत छत्र, हरि भट्ट ने सूर्याभिमुख वारण सूरजमुखी, शंकरानंद और श्यामानंद ने चामर, स्वभु आचार्य और स्वयंभू आचार्य ने मोरछल, केतु कमंडलू और लकुटा लोकी ने सोने की छड़ी, गोविंद राम और मुकुंद राम ने चांदी की छड़ी,
राम भट्ट और केशव भट्ट ने चांदी के शंख चक्र दंड तथा अन्य वैष्णवों ने घंटा झालर गोमुख आदि बाजे ग्रहण किए। मतलब महाप्रभु जी का जो पूरा परिकर था, उनको चंद्रमुखी सूरजमुखी दो निशान दिए गए, बड़े बड़े रजत के और स्वर्ण के दंड पे शंख और चक्र बने हुए, आपको शंख चक्र भेंट किए। तो शंख चक्र, सूरजमुखी, चंदामुखी, सोने की छड़ी, रुपए की छड़ी और मोरछल और चंवर आदि, ये सब जो राज विभूति के चिन्ह हैं, जो राजोपचार में देव उपासना में भी देवताओं का भी पूजन करने में प्रयोग में किए जाते हैं, और उनके साथ घंटा झालर गोमुख आदि ये बाजे भी दिए। तदनंतर तिलक, पुष्पमाला, धूप दीप नैवेद्य, आचमन, मुखवास इत्यादि से आचार्य चरण का पूजन किया गया और बहुत सा स्वर्ण निचय भेंट किया गया। उस अवसर में राजा ने विज्ञापन किया कि ये सब स्वर्ण पात्र भी मैंने आपके निवेदन किए हैं और इनको भी आप स्वीकार करिए। मतलब ये सब जो स्वर्ण जिन पात्रों में लाया गया था, वो स्वर्ण के और रजत के पात्र भी सब राजा ने महाप्रभु जी को भेंट कर दिए कि भाई जिन चीजों में लाया गया वो सब भी मैंने आपको भेंट किए। तब तो श्रीमद आचार्य चरण के नेत्र संकेत को जानकर दामोदर दास जी सब सभासदों को सुनाते हुए राजा को कहने लगे, राजन, इन स्नान के स्वर्ण पात्र आदि का तो श्रीमद आचार्य चरण स्नान के जल की तरह स्पर्श भी नहीं कर सकते, और शरणागत के अलावा अन्य जन की भेंट भी आप ग्रहण नहीं करते हैं। दो चीजें समझो कि तुमने तो ये सारे स्वर्ण से श्री महाप्रभु जी को नवा दिया। अब जैसे आदमी अपने नहाए हुए जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से ये स्वर्ण भी श्रीमद आचार्य चरण के कोई काम का नहीं रहा। ये तुमको जो करना है इसका तुम करो। दूसरा, आचार्य चरण का स्वयं का नियम है। क्या नियम है? कि जो शरणागत हो उसी की आप सत्ता का स्वीकार करते हैं। जो अब तक शरणागत ही नहीं हुआ, सेवक ही नहीं बना, शिष्य ही नहीं बना, उसकी सेवा महाप्रभु जी कैसे अंगीकार करें? इन दो कारणों से इस नियम के अनुसार आचार्य चरण इसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब इन वचनों से राजा पर कुछ उदासी का असर विदित हुआ तो दामोदर दास जी फिर कहने लगे कि ये सभासद लोग दूर दिशा से आशाबद्ध होकर आए हैं, अतः ये स्वर्ण पात्र तथा भेंट इन सभी को वितीर्ण मतलब बांट दीजिए, वितीर्ण कर दीजिए। तदनंतर राजा ने अपने उपाध्याय और पुरोहित से विचार करके वह द्रव्य यथोचित विभाग के अनुसार व्यास तीर्थादि आचार्यों के शिष्यों को तथा आए हुए वैदिक, पंडित, ब्राह्मण, धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, बगीचा, कन्यादान आदि धर्म कार्यार्थियों को, मंदिर के अधिकारियों को, कैदी जनों को, दीनों को, अंध पंगु आदि सबको विस्तीर्ण कर दिए, मतलब सबको बांट दिया। आप देखो कितना महाप्रभु जी के कणकाभिषेक से रिलेटेड सोशल वर्क आप देखो कितना हुआ है। जब महाप्रभु जी ने इस सब चीजों को नहीं स्वीकारा तो ये सब चीजें महाप्रभु जी की आज्ञा संकेत मात्र से राजा ने टोटल सोशल वर्क में ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आपको मैं वापस कहना चाहूंगा, वैदिकों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, धर्मशाला बनाने को, कुआं खुदवाने को, बावड़ी अर्थात हृद तालाब बनवाने को, बगीचा, कन्यादान आदि, जिन कन्याओं के कन्यादान के लिए माँ बाप के पास द्रव्य नहीं होता है, ऐसे दीनहीन लोगों को कन्यादान आदि के लिए, फिर धर्म कार्यार्थियों को, मंदिर के अधिकारियों को, कैदी लोगों को, दीनों को, अंध पंगु आदि सबको वितीर्ण कर दिए। अनंतर व्यास तीर्थ आदि आचार्यों ने विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य हरिस्वामी और शेष स्वामी जी के साथ आचार्य चरणों का आचार्य साम्राज्य तिलक करवाया तथा स्वयं भी आपने अपने हाथ से आचार्यों को तिलक किया और उसके अनंतर आचार्य चरणों को, अब देखो यहाँ दो आचार्यों का नाम बहुत सुंदर लिया गया है, एक है हरि स्वामी और एक है शेष स्वामी। इनको विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बताया गया है। मतलब महाप्रभु जी के खुद के काल में भी जो ये 700 आचार्य की परंपरा गिनाई गई थी, इनमें से ये दो आचार्य उस सभा में भी उपस्थित थे, मतलब जो बिलोंग करते थे विष्णु स्वामी परंपरा को। तो व्यास तीर्थ ने उनको आगे करके कभी पहले तो ये तुम्हारे संप्रदाय के आचार्य हुए हैं तो तुम पहले तिलक करो, और उसके बाद व्यास तीर्थ ने भी स्वयं भी श्री महाप्रभु जी का तिलक किया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। और उसके बाद श्रीमद आचार्य चरणों को यह बिरुदावली समर्पण की गई। अब यहाँ पे राजा जो है ये श्री महाप्रभु जी को बिरुदावली समर्पण कर रहा है। ये बिरुदावली ये है जो श्रीमद वेद व्यास, श्रीमद नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार संप्रत, जिन्होंने
नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी की संप्रदाय परंपरा का समुद्धार, मतलब वापिस जिन्होंने उद्धृत किया, मतलब आचार्य आसन पे जो आप विराजे हैं, श्री पुरुषोत्तम वदना नलावतार, वदन अनल अवतार, वदन मतलब मुख, अनल मतलब अग्नि, तो जो पुरुषोत्तम के मुख के अग्नि के अवतार हैं, सर्वामनाय संचार, वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रकार, जो ऐसे तो चारों वेद के आचार्य हैं, लेकिन विशेष करके विष्णु भक्ति, वैष्णव मत भक्ति मार्ग का जो संस्थापन करने पधारे हैं, ऐसे श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदाय कार्पित, जिनको बिल्व मंगलाचार्य नाम के आचार्य ने संप्रदाय अर्पित किया है, ऐसे साम्राज्यासनाखंड भूमंडलाचार्य वर्या, ऐसे साम्राज्यासन पे जिनका अभिषेक हुआ है, वो इस पूरे अखंड भूमंडल के आचार्य वर्य जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। 3 टाइटल इस सभा में श्री महाप्रभु जी को मिलते हैं। एक है जगत गुरुत्व, अभी तक देखो कहीं स्पष्ट नहीं है महाप्रभु जी ने अणुभाष्य लिख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी भाष्य लिखे तो उसको जगत गुरुत्व प्राप्त हो, ये तो बाद में लाया गया जबरदस्ती के, जिन्होंने उस पे प्रस्थान त्रयी पे भाष्य नहीं किया है वो जगत गुरु नहीं होता। अरे बहुत से जगत गुरुओं ने प्रस्थान त्रयी पे भाष्य नहीं किया है, तो क्या जगत गुरुत्व छीन लोगे? जगत गुरुत्व होता है सर्वज्ञत्व से, जो सर्वज्ञ होगा वो जगत गुरु होगा। महाप्रभु जी ने अपनी सर्वज्ञता वहां सिद्ध की है, दूसरों की अज्ञता सामने आ गई है, अब कैसे नहीं मानोगे महाप्रभु जी को जगत गुरु? तो यहाँ जगत गुरु, फिर महाप्रभु और श्रीमदाचार्य, यहां से हम श्री महाप्रभु जी को महाप्रभु जी नाम से जानेंगे। अब तक तो लक्ष्मण नंदन श्री वल्लभ भट्ट, वल्लभ दीक्षित बहुत कहो तो, परंतु वल्लभ दीक्षित तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, ये केवल दीक्षित जी के वंश में होने से दीक्षित होंगे, पर दीक्षित वास्तव में कब होंगे? जब विवाह करेंगे, गृहस्थ आश्रम में आएंगे और पहला यज्ञ करेंगे, तब से आप भी वल्लभ दीक्षित कहलाएंगे, क्योंकि दीक्षित होने के लिए याग्निक होना जरूरी है, याग्निक होने के लिए और गृहस्थ होना जरूरी है। तो जब आप गृहस्थाश्रम स्वीकारेंगे, अक्का जी आपके जीवन में पधारेंगे, श्री महालक्ष्मी जी पधारेंगे, तब आप दीक्षित होंगे। अभी तो आप श्री लक्ष्मण नंदन हैं, श्री वल्लभ हैं, बहुत करो तो वल्लभाचार्य, तो बहुत विषयों में आप सिद्धस्थ हैं। तो उस प्रकार से, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी को आचार्यत्व भी स्वतंत्र दिया गया है सारे विद्वानों के द्वारा। तो मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि समस्त विद्वानों ने मिलके महाप्रभु जी को जगत गुरु, राजा ने आपको महाप्रभु, और प्रजा और समाज ने आपको आचार्य के रूप में यहां से स्वीकारा। तो ये जो है, ये श्री महाप्रभु जी का कणकाभिषेक महोत्सव इस प्रकार से हुआ। ये जगह पे हम समझ सकते हैं कि ये तीनों टाइटल के बाद जब महाप्रभु जी उत्तर भारत में ओरछा देश में राजा रामभद्र की सभा में, और आप वहां पे उसको घट सरस्वती को पराजित करेंगे, तो वहां पे आप वाक्पति के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि वहां सरस्वती जी ही आपको पति रूप में स्वीकारेंगे, वहां वाक्पति टाइटल है। और जब आप जगन्नाथ जी का शास्त्रार्थ जीतेंगे, और आप जब जगन्नाथ जी के वचन और आपके वचन एक माने जाएंगे, उस दिन से आप विबुधेश्वर कहलाएंगे। आप अपने पूरे चरित्र में समय समय पर कहीं अपने वैश्वानरत्व का, कहीं वाक्पतित्व का, कहीं विभू होने का, कहीं विभुदेश्वर होने का ये परिचय आप देते ही रहेंगे। यहाँ आपने मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, इस प्रकार का अपना स्वरूप आपने यहाँ प्रकट किया है। तो हम सर्वोत्तम जी की दृष्टि से भी देखें तो इनमें आने वाले 84 चरित्रों में एक एक चरित्र आते जाएंगे, और हमको श्री महाप्रभु जी के एक एक नाम स्मरण भी होते चले जाएंगे। तो यहाँ आपने साकार ब्रह्मवादिक स्थापक, वेद पारग इत्यादि ये सब जो आपके वैदुष्य को प्रकट करते हुए आपकी अतिमानुषी, मेधावी और प्रबल प्रज्ञा शक्ति का परिचय देने वाले जो आपके नाम हैं, इन सब चीजों का यहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं। ये हमको कृपा करके दर्शन श्री यदुनाथ जी ने कराया है कि किस प्रकार से महाप्रभु जी का ये अलौकिक दिव्याति दिव्य भव्य और महान ये आचार्य साम्राज्याभिषेक हुआ, कैसे आपका योग पट्टा पे आपको बधरा के और आपका आचार्य तिलक हुआ, और किस प्रकार श्री महाप्रभु जी बिल्व मंगलाचार्य के द्वारा समर्पित ये संप्रदाय को लेकर आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी की भी संप्रदाय परंपरा के आचार्य हुए। अब तक अनुयायी और अनुयायियों के पुत्र थे, और यहां से श्री महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय की आचार्य बने हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे जाके उनको आचार्य टाइटल दिया गया है,
खुल के आचार्य टाइटल दिया गया, आचिनोति शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। शास्त्र में आचार्य उसी को कहा जाता है जो समस्त शास्त्रों का आचयन करे, उसमें से निकला हुआ सिद्धांत अपने जीवन में स्थापित करे और उसका फिर समाज को उपदेश करे, उसको आचार्य कहा जाता है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आज से जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण हुए हैं और राजा ने स्वयं ये बिरुद विद्यातीर्थ, व्यास तीर्थ आदि मतलब श्रृंगेरी और मध्व संप्रदाय उडुपी इन सबके सन्निधान में और अन्य भी जितने भी जो रामानुज आदि, विष्णु स्वामी आदि उस समय के तत्कालीन संप्रदाय के वैष्णवाचार्य भी उपस्थित थे, सबके सन्निधान में पंडितों, उपाध्यायों, ऋत्विजों, सामंतों, पुरोहितों, मंत्रियों, सेना नायकों, प्रजाजन सबके सानिध्य में ये श्री महाप्रभु जी का गौरवाभिषेक हुआ है। बस इसी के साथ आज हम यहाँ कथा को रखते हैं और कल जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अनंतर किस प्रकार से राजा कृष्णदेव राय की शरणागति हुई, किस प्रकार से ये महाप्रभु जी के आप सेवक बने, वहां से हम कल कथा प्रारंभ करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में जासो हो निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विधयांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की